माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य नौकरी बैच में। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं गेट फर्स्ट इंग्लिश पेपर 2 की किताब का, जो कि बिगड़ रस्तोगी सर ने लिखी है। ये दक्ष पब्लिकेशन छापता है। इसका तीसरा चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। चलो इसको शुरू करते हैं। ये डेफिनेशन इस प्रकार है: कंडीशनल सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम कंडीशन। दिस सेंटेंस have two clauses, the if clause and the main clause. If it rains, ये if clause हो गया। I shall stay at home, ये main clause हो गया। मन एक से शुरू होने वाला वाक्य if clause हो गया और दूसरा वाक्य वो main clause हो गया। Mainly there are three kind of conditional sentences. शर्त वाले वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रोबेबल कंडीशन, ओपन कंडीशन, संभावित शर्त बताने वाले वाक्य। इम्प्रोबेबल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, असंभावित शर्त बताने वाले वाक्य। तीसरे इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त पकड़ करने वाले वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें शर्त पूरी नहीं हो सकी। पहले वाक्य हमारे प्रोबेबल कंडीशन, पॉसिबल, ओपन कंडीशन, संभाव्य, वास्तविक शर्त। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ ही रन्स फास्ट, he will catch the train. If he doesn't come, he will not go to the picture. If the price of petrol goes up, we shall stop using our car. If I get up late tomorrow, I shall miss my flight. ये सब सही है, वास्तविक शर्त है, ये वास्तविकता है। यदि मैं कल लेट आऊँगा तो मैं कल लेट आऊँगा तो अपनी जो फ्लाइट है, एरोप्लेन है, अपना मिस कर दूँगा। यदि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हम अपनी कार चलाना छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे कार को यूज़ करना। तो इस तरह आपकी वास्तविक शर्तें हैं। संभाव्य, इस संभावना का ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, इस वास्तविकता है, इसमें रियलिटी है। इन द सेंटेंस गिवन अबव, the if clause is in the general present tense, the verb in the main clause is in the future. The sentence expresses a condition that is likely to be fulfilled. इन वाक्यों में ऐसी शर्त होती है जिनके पूरे होने की संभावना होती है। इन वाक्यों में इफ क्लॉज का प्रयोग ऐसी शर्त बताने के लिए होता है जिनके पूर्ण होने की संभावना होती है। इस शर्त के विभिन्न प्रकार के वाक्य नीचे दिए गए हैं। इफ क्लॉज वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होती है और रियल क्लॉज में फ्यूचर टेंस या मॉडल सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इफ क्लॉज वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होती है और रियल क्लॉज में फ्यूचर टेंस या मॉडल सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हमने पहला वाक्य पढ़ा था, इफ़ इट्स रेन आई शैल स्टे एट होम, माने पहला वाक्य क्या हो गया हमारा, ये पहला वाक्य वो प्रेजेंट टेंस में हो गया, रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, सिंपल में हो गया। आगे वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, जो रिजल्ट क्लॉज है, वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस में या मॉडल में, आई शैल स्टे एट होम। आगे पढ़ते हैं। The if clause is used to indicate something that is possible or likely. Pattern if plus present tense plus future tense. if के साथ present tense आएगा, उसके बाद future tense आएगा। Example: if it rains heavily, the house will collapse. If you work hard, you will pass. In the following cases, you use present tense in both the clauses. Ha 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 ha. अब पढ़ते हैं पैटर्न 2, टू एक्सप्रेस नेचुरल लॉज और हैबिचुअल रिएक्शंस। इफ़ के साथ क्लॉज आएगा प्लस रियल क्लॉज आएगा। इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस, इधर भी प्रेजेंट टेंस। पहली पैटर्न था, इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे आएगा फ्यूचर टेंस या मॉडल सहायक क्रियाएं। दूसरे में है इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस पर दूसरी तरफ रियल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस ही आएगा। इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। If I say yes, he says no. If you heat iron, it expands. If you mix salt in water, it dissolves. If you don't maintain machinery properly, it breaks down. ऊपर दिए गए वाक्यों में
इफ क्लॉज और रिजल्ट को दोनों में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। ये वाक्य प्राकृतिक नियमों और आदत प्रक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। हमारी आदत प्रक्रियाएं हैबिट्स हैं और नेचुरल नियम है, उसको प्रकट करते हैं। टू एक्सपेक्ट एडवाइस और ऑर्डर। इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज, इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आएगा, रिजल्ट क्लॉज में इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। इफ यू सी हिम टेल हिम टू राइट टू मी, इंपेरेटिव सेंटेंस। इफ he is sick he ought to be in bed or he had better to go to bed. If you suffer from malaria you should take chloroquine pills. ऊपर दिए गए वाक्यों में इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज दोनों में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। रिजल्ट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सलाह और आदेश व्यक्त करने के लिए हुआ है। ऐसे वाक्यों में रिजल्ट क्लॉज मेन क्लॉज वाला उपवाक्य आज्ञा सूचक इंपेरेटिव होता है। पैटर्न थीम टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस। We can use if plus will in polite request. In this case will means are willing to. If you will help in the form I will prepare your ticket. If you will help me I will pass. if क्लॉज में प्राय shall will का प्रयोग नहीं होता, परंतु यदि क्लॉज में polite request का बोध कराना हो तो will का प्रयोग हो सकता है। polite request करेंगे तो will shall will का प्रयोग होगा। पैटर्न फोन है इफ क्लॉज इम्पेरेटिव, रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर टेंस। रिजल्ट क्लॉज को मेन क्लॉज ही बोलते हैं। गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम। वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। बिकम लीडर एंड यू विल बिकम रिच सून। टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल बी वेल। नोट इफ क्लॉज कंडीशन क्लॉज में इम्पेरेटिव का प्रयोग शर्त को विशेष महत्व या बल देने के लिए किया जाता है और इफ क्लॉज रिजल्ट को एंड से जोड़ते हैं। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू बिकम ए लीडर यू विल बिकम रिच सून। इफ यू टेक दिस मेडिसिन यू विल बी वेल। इफ़ यू गिव मी ब्लड, ये है ना, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब पढ़ते हैं पैटर्न 5। इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज। इफ क्लॉज में कंडीशनल क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज में मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएंगे इमीडिएट फ्यूचर में। और रिजल्ट क्लॉज मेन क्लॉज में हैड बेटर, हैड बेस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। हा 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 हा। इफ द ट्रेन इज लेट यू हैड बेटर गो बाय बस। देखो फर्स्ट इफ द ट्रेन इज लेट यू हैड बेटर टू गो बाय बस। पहले टेंस में इज है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। यहाँ हैड बेटर है, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज यू हैड बेटर ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यदि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट, यहाँ तो हैड बेटर आएगा, यहाँ तो हैड है ही है। हैड बेटर, हैड बेस्ट है, फर्स्ट फॉर्म आएगी इस तरह। यदि इस तरफ प्रेजेंट परफेक्ट आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो इफ़ वी रियली वांट टू कैच द ट्रेन, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी हैड बेटर हायर टू टैक्सी, इसमें हैड आएगा। यदि इस तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है। हैड बेटर, हैड बेस्ट does not refer to past time. The advice is given at time of speaking. The action which follow conveys the same meaning as should or ought to. It indicates what is suitable or desirable at the moment of speaking.
हैड बेटर हैड बेस्ट भूतकाल का उल्लेख नहीं करता। सलाह या सुझाव वर्तमान काल में दिए जाते हैं। उनके अनुसार होने वाले कार्य निकट भविष्य से संबंध रखता है। हैड बेटर का अर्थ है अच्छा हो कि अधिक अच्छा हो होता है। हैड बेटर या हैड बेस्ट बताता है कि वर्तमान क्षण में क्या उचित और या वांछनीय है। जैसे आपका ये था क्वेश्चन फर्स्ट था, इफ़ द ट्रेन इज लेट यू हैड बेटर टू गो बाय बस। यदि ट्रेन लेट होती है तो अच्छा होगा कि तुम्हें बस से चले जाना चाहिए। तो यह शुड का काम कर रहा है ये इधर हैड बेटर। यहाँ कोई पास की चीज़ नहीं बता रहा है। अब देखते हैं पैटर्न 6। इफ़ क्लॉज कंडीशन क्लॉज है, इफ़ वाला कंडीशनल वाला है और रिजल्ट क्लॉज मेन क्लॉज कहा जाता है। इफ़ में आएगा वो कंडीशन में आएगा हमेशा। पास्ट टेंस इफ़ क्लॉज वाला और रिजल्ट क्लॉज पास्ट टेंस, दोनों पास्ट टेंस में है। इफ़ समबडी हेल्प हिम ही थैंक्ड हिम, दोनों में सेकंड क्रिया है, ये पास्ट में हो गए। इफ़ समवन इंसल्टेड हिम he remained silent. If anyone abused him, he became angry. If I went to my village, I always visited my school. If somebody admired her beauty, he blushed. If somebody helped him, he thanked him. यदि कोई उसकी मदद करता तो वह उसको थैंक बोलता, उसका धन्यवाद करता, वह उसका धन्यवाद करता तो उसकी मदद करता। ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में दोनों पास्ट में आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस ऑफ दिस टाइप एक्सप्रेस हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन पास्ट। इस प्रकार शर्त वाले वाक्यों में भूतकाल में आयतन या बार बार होने वाली कार्यों का बोध कराया जाता है। मतलब कोई भी इंसल्ट करता, पास्ट में कोई भी इंसल्ट करता तो चुप नहीं बैठता। इफ समवन इंसल्टेड हिम ही रिमेन्ड साइलेंट। यदि कोई इसकी इंसल्ट करता तो चुप रहता। यदि कोई से गलत बोलता, कोई अब्यूज, इफ़ एनीवन अब्यूज्ड हिम ही बिकेम एंग्री। यदि कोई उसे भद्दा बोलता, गाली देता तो उसको गुस्सा आता। ये पास्ट की बात हो रही है, ये नॉर्मल बात है। किसी से कोई गाली देगा तो गुस्सा आएगा। कोई किसी मदद करता तो उसके थैंक यू बोलता। ये आदतन बातें, ये बार बार होने वाली बातें हैं। पैटर्न 7। इफ़ क्लॉज रिजल्ट क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज इफ वाला, रिजल्ट क्लॉज मेन क्लॉज। याद करो इफ के साथ आएगा वो कंडीशनल क्लॉज है। इफ वाला कंडीशनल क्लॉज, इफ वाला कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज रिजल्ट वाला। शुड हैपन इम्परेटिव और इफ वाली बात में, इफ वाले वाक्य में शुड आएगा हैपन टू, और रिजल्ट वाले वाक्य में आएगा इम्परेटिव या फ्यूचर टेंस आएगा। If I should find a book, I shall give it to you. Ha ha. If you should go to my village, please meet my brother. If you should fail to get any response from the office, write to general manager. If you should see Rita, give her this message. इफ़ क्लॉज विद शुड डिनोट्स एनी एलिमेंट ऑफ चांस। इस वाक्य में यह अवसर पर निर्भर करता है कि कार्य पूरा होता है या नहीं। इफ़ क्लॉज में शुड का प्रयोग शर्त पूरी होने की संभावना को कम करता है। शुड का प्रयोग अर्थ संयोगवश। ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग भविष्यकाल से संबंध रखता है। यदि मैं बुक को पालूंगा तो आई शैल गिव इट, मैं यह तुमको दे दूंगा। इफ़ आई शुड फाइंड द बुक आई शैल गिव इट टू यू। इस आगे की संभावना बता रहा है आपको, संयोग आ गया तो। इफ़ यू शुड गो टू माई विलेज प्लीज मीट माई ब्रदर। यदि तुम संयोगवश गांव जाते हो तो कृपया मेरे भाई से मिलके आना। प्लीज मीट माई ब्रदर, ये बता रहा है। द यूज ऑफ शुड इन प्लेस ऑफ इट इंडिकेट ए फ्यूचर एक्शन। कंडीशनल क्लॉज के शुरू में इफ़ के स्थान पर शुड का प्रयोग भविष्य में होने वाली कार्य का बोध कराता है। या शुड का अर्थ चाहिए नहीं होता, यदि होता है। द यूज ऑफ शुड इन प्लेस ऑफ इट इंडिकेट ए फ्यूचर एक्शन। कंडीशनल क्लॉज के शुरू में इफ के स्थान पर शुड का प्रयोग भविष्य में होने वाली कार्य का बोध कराता है। या शुड का अर्थ चाहिए नहीं होता, यदि होता है। अच्छा, इफ ये शुड यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स प्लीज रिंग द बेल। यदि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो घंटी को बजाना, कृपया घंटी। तो ये क्या है यहाँ पे, यदि शुड इफ का काम करेगा इधर।
शुड यू फेस एनी ट्रबल प्लीज कम टू मी, शुड यू सी ए शार्प कर्व ऑन द रोड ड्राइव स्लोली, शुड यू मीट मनु हिम टू वर्क हार्ड, शुड यू लूज योर वे आस्क समबडी, यदि तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना, शुड यू लूज योर वे आस्क समबडी। तो शुड यू यदि का काम कर रहा है, इसमें भी दिया हुआ है। सेकंड है इम्प्रॉबेबल कंडीशन, अनरियल इमेजिनरी कंडीशन, असंभाव्य अवास्तविक काल्पनिक शर्त। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ शी आस्क्ड मी आई शुड वुड marry her, the speaker thinks that he is not likely to ask him. But if he ran all the way, he would get there in time. But I don't think that he will run all the way. माने इसमें कि वो नहीं सोचता कि वो भागेगा, पूरे रास्ते वो भागेगा। तो ये संभावना, ये जो संभावना है असंभावना है, अवास्तविकता है। ऐसा करेगा तो ऐसा होता, उसने ऐसा किया नहीं, वो ऐसा करेगा नहीं, वो ऐसा करता नहीं है, इसलिए वो ऐसा करता नहीं है, संभावना है ये चीज़ की। इफ़ वी हैड ए पावर हेलीकॉप्टर वी कुड गेट देयर क्वाइट क्विकली, सिचुएशन अनलाइकली टू हैपन। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट सच ट्रीटमेंट, कंडीशन इज़ नॉट रियल, वन पर्सन कांट बी अदर पर्सन। माने वो क्या था, मतलब एक आदमी एक ही हो सकता है, वो दूसरा आदमी नहीं बन सकता, एक रियलिटी में हो सकता कि वो कोई कहे कि मैं ये ना कि इफ़ आई सॉ ए टाइगर इन द पार्क आई वुड क्लाइम ए ट्री, एन अनलाइकली सिचुएशन। अब पढ़ते हैं आगे। इन द सेंटेंस गिवन अबव द वर्ब इज इन द इफ क्लॉज is in the simple past and the verb in the main clause is in the conditional tense, past form of future would should. This condition gives a sense of unreality. This type can also be used for imaginary supposition. See the last sentence. All the sentence of this type so that we don't expect the situation to happen. In the sentence given above, the verb in the if clause is in the simple past and verb in the main clause is in the conditional sentence, past form of future would should। देखो पहला सेंटेंस है जो हमारा, उस सेकंड फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट है ये, और दूसरा सेंटेंस है वो वुड है, शुड है, इस वुड आया, वुड आया, वुड है, ये वुड है, शुड है। तो ये एक इमेजनरी सेंटेंस है, ये इमेजनरी है, ये अवास्तविकता है, क्योंकि वास्तविकता नहीं है, एक काल्पनिक है सेंटेंस। द if clause is used to indicate a condition that is unreal pattern। तो if clause है वो अनरियल कंडीशन शो करता है, अवास्तविकता शो करता है। if clause रिजल्ट कोड, if के साथ पास्ट टेंस है और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो ये अनरियल है, इमेजनरी है, अवास्तविकता है, अवास्तविक है और काल्पनिक है। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाई ए कार, पैसा है नहीं है तो कहाँ से खरीदता हुआ कार, कहाँ से खरीदेगा वो। इफ़ आई वर यू आई वुड बाई दिस कार, कंडीशन इज नॉट रियल, वन पर्सन कांट बी अदर पर्सन। यदि मैं तुम्हारी जगह हूँ तो यह कार खरीदूँ, शर्त वास्तविकता में नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति नहीं बन सकता। This type of sentence is used when we don't expect the action in the if clause to take place. इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग उस समय होता है जब हम if clause में बताए गए कार्य के होने की आशा नहीं करते। जैसे if I saw a tiger in the park आई वुड क्लाइम ए ट्री इन अनलाइकली सिचुएशन। यदि पार्क में शेर आए तो मैं पेड़ पर चढ़ूँ, इस स्थिति होने की संभावना नहीं है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज व्हेन द सपोजिशन इज
कॉन्ट्रेरी टू ए नॉन फैक्ट। इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग हम इस तथ्य को जानते हैं इसके विपरीत काल्पनिक बात का उल्लेख करने के लिए करते हैं। इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग हम जिस तथ्य को जानते हैं उसके विपरीत काल्पनिक बात का उल्लेख करने के लिए करते हैं। जैसे इफ़ मैन हैड विंग्स ही वुड फ्लाई। इस सपोजिशन कॉन्ट्ररी टू नो ए अननोन फैक्ट। यदि मनुष्य के पंख होते तो वह उड़े। यह बात तथ्य के विपरीत है क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। जैसे वो था इफ़ सी आस्क्स मी, यदि मुझसे पूछती तो शादी करूँ मैं उससे। ना वो पूछे ना शादी करे वो उससे। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक यू द एजुकेशन मिनिस्टर। यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो तुम्हें शिक्षा मंत्री बनाऊं। वर्तमान में असंभव है, केवल कल्पना है। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन रेफर ओनली टू द प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, नॉट टू द पास्ट। इस प्रकार के वाक्य केवल वर्तमान और भविष्य के समय का बोध कराते हैं, भूतकाल का नहीं। इस प्रकार के वाक्य केवल वर्तमान और भविष्य के समय का बोध कराते हैं, भूतकाल का नहीं कराते। इफ़ ए लॉन केम हियर ऑल वुड रन अवे। यदि वहाँ एक शेर आ जाए तो सभी भाग जाएं। ये पास्ट नहीं है, वर्तमान है और भविष्य के समय का बोध करा रहे हैं। अब पैटर्न 1, इफ क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज। इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ आई न्यू हिज नेम आई वुड मीट हिम। इफ इंग्लैंड क्लाइमेट वर हॉट आई वुड लिव देयर। If we had a helicopter, we could get there quickly. If she asked me, I would marry her. यदि वह मुझसे पूछे तो मैं शादी करूं। If a ghost appeared here, all would flee. अब पैटर्न 2 देखते हैं। If clause कंडीशनल क्लॉज है प्लस रिजल्ट क्लॉज। इफ़ प्लस वर, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले पास्ता, इसमें वर आएगा। इफ़ पास्ट नेगेटिव क्या होता है, सेकेंड वर्ब आती है, इसमें वर आ रहा है सीधा। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि पक्षी बन जाऊं तो उड़ूं। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल आई वुड गिव यू एडमिशन। यदि मैं प्राचार्य हूँ तो तुम्हें प्रवेश दूँ। इफ़ आई वर यू आई वुड बाय दिस कार। यदि मैं तुम्हारी जगह हूँ तो यह कार खरीदो। इफ़ विशेष वर हॉर्स फूल्स वर राइड। यदि इच्छाएं घोड़ा बन जाए तो मूर्ख उन पर सवारी करें। पैटर्न 3, इफ वर टू वुड प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर टू लूज माई वॉच, माने इफ वर के साथ टू आ रहा है तो वुड प्लस शुड प्लस वर्ब फॉर्म आएगी। यहाँ था पहले वाला पढ़ा था उसमें इफ प्लस वर था, साथ में ओनली वुड था। अब इफ वर टू है तो वुड या शुड आएगा प्लस वर्ब फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ आई वर टू लूज माई वॉच माई फादर वुड गिव मी ए न्यू वन। यदि मैं अपनी घड़ी खो दूँ तो मेरे पिता मुझे नई घड़ी दे देंगे। इफ़ शी वर टू हियर दिस सॉन्ग शी वुड बी प्लीज। यदि वह इस गाने को सुने तो वह प्रश्न होगी। इफ़ इट वर टू रेन टू नाइट वी शुड स्लीप इंडोर। यदि रात को वर्षा हो जाए। इफ़ इट वर टू रेन टू नाइट इफ़ इट वर टू रेन टू नाइट, यदि रात को वर्षा हो जाए तो वी शुड स्लीप इंडोर, तो हम अंदर सोएंगे। इफ़ दे वर टू कम लेट, यदि वे देर से आएँ। इफ़ दे वर टू कम लेट दे वुड नॉट गेट एनी सीट, तो उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। इफ़ दे वर टू कम लेट दे वुड नॉट गेट एनी सीट। इफ़ आई वर टू एक्सप्रेस एन अनलाइकली कंडीशन इफ़ आई वर टू, सब समूह एक असंभाव्य दशा या स्थिति को व्यक्त करता है, माने असंभाव्य दशा स्थिति है। रात को वर्षा हो ही नहीं,
वर्षा हो जाता है, सोएंगे। तो संभावना वाली दशा है, संभावना वाली। अब देखते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, असम्य शर्तें, भूतकाल में अधूरी रही शर्तें। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, इफ ही हैड वर्कड हार्डर he would have passed. If I had known of your arrival, I would have met you at the station. If you had come earlier, you would have been certain of birth. If the disease had been diagnosed earlier, his life would have been saved. यदि डिजीज का पहले पता पड़ चुका होता, भूतकाल में अधूरी रह गई, पता नहीं पड़ा तो बच जाता, और हिज लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड, उसकी लाइफ बच जाए। पता पड़ जाती, उसको पता बाद में डायग्नोसिस करा लेते, डिजीज़ का निदान हो जाता, डायग्नोसिस हो जाता, उसका पता पड़ जाता, तो लाइफ बच जाती उसकी। तो भूतकाल में बात अधूरी रह गई है। इफ़ यू वार्म नहीं, यही तुम मुझे वार्म कर देते, यही तुम मुझे बता देते, वार्म कर देते पास्ट में, तो आई वुड नॉट एंगेज दैट डिसऑनेस्ट सर्वेंट, तो मैं इसको शामिल नहीं करता, इस डिसऑनेस्ट सर्वेंट को। In the sentence given above, the verb in the if clause is in the past perfect tense, and the verb in the clause in the perfect conditional would have, should have, the third form of the verb. These sentences express a condition impossible of fulfillment because they refer to past event. For example, the first sentence means that he did not run fast, so he did not catch the train. This sentence expresses condition impossible of fulfillment because they refer to past event. माने जो कंडीशन है पास्ट की वो अनफुलफिल रहेगी, फुल नहीं हुई थी, इम्पॉसिबल था उसका फुल होना। पास्ट इवेंट अगर ये हो जाता तो ऐसा होगा, तुम तेज भागे होते तो तुम्हें ट्रेन पकड़ लेते। वी यूज दिस कंडीशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट माइट हैव हैपन इन द पास्ट बट डिड नॉट हैपन। कभी तुम भागे होते पास्ट में तो भागा नहीं, ट्रेन छूट गई। सच सेंटेंस एक्सप्रेस रिग्रेट, क्रिटिसिज्म एंड रिलीफ। द इफ क्लॉज इज यूज्ड टू इंडिकेट ए कंडीशन दैट डिड नॉट हैपन। इफ क्लॉज आया है तो वो बता रहा है कि कंडीशन यही हुई नहीं है। पैटर्न वन, इफ क्लॉज, कंडीशन क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, वुड हैव, माइट हैव, थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड वर्क हार्ड, ही वुड हैव पास्ड। यदि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, हैड के साथ आ रहा है थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव आएगा, माइट हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी साथ में। इफ ही हैड वर्क हार्ड, ही वुड हैव पास्ड। यदि वो मेहनत करता पीछे, यदि उसने मेहनत की होती तो पास हो जाता, ही वुड हैव पास्ड। इफ यू हैड कम अर्लियर, यू वुड हैव गॉट अ बर्थ। इस प्रकार के वाक्य इस भूतकाल से शर्त पूरी नहीं हुई है, वास्तव में भूतकाल में शर्त पूरी हो सकती है पर सिर्फ किसी कारण से पूरी नहीं हुई है। ऐसे वाक्य खेद, आलोचना और राहत व्यक्त करते हैं, क्रिटिसिज्म पैदा करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप वन, प्रोबेबल कंडीशन। द यूज ऑफ अनलेस का हिंदी में अर्थ जब तक नहीं होता है। अनलेस का हिंदी में अर्थ जब तक नहीं है, जब तक नहीं। अनलेस प्लांट्स गेट सफिशिएंट वाटर, सनलाइट एंड nutrients they die. Without sufficient water, sunlight and nutrients, plant die. Unless plant get sufficient water, sunlight and nutrient, they die. जब तक प्लांट नहीं पाएंगे सफिशिएंट वाटर, सूरज की रोशनी और न्यूट्रिएंट्स, तो वे मर जाएंगे, जब तक नहीं पाएंगे। तो इफ प्लांट डोंट गेट सफिशिएंट वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, दे डाई।
unless corruption is abolished from the higher level, it cannot be abolished from the lower levels. Unless you take care of your diet, you cannot improve your health. Unless you take care of your diet, जब तक नहीं तुम अपने खाने को केयर करोगे, जब तक तुम्हारी हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी। तुम साफ सुथरा खाना नहीं खाओगे, तुम हाथ धो खाना नहीं खाओगे, तुम डाइट को कंट्रोल नहीं करोगे, कम ज़्यादा ओवरडोज नहीं खाओगे खाने की, तो हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी। अनलेस ए कंट्री ग्रो मोर फूड, इट कांट बी रिच। अनलेस यू हेल्प मी, आई कैन नॉट फिनिश माई वर्क। जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे, जब तक मैं अपना काम फिनिश नहीं कर सकता या कर सकती। ऐसे वाक्यों में जब तक नहीं का अनुवाद अंटिल नहीं होता है, क्योंकि अंटिल से समय का बोध होता है। द यूज ऑफ प्रोवाइडेड प्रोवाइड का हिंदी में बशर्ते की शर्त यह कि होता है। आवर कंट्री वुड हैव बिकम रिच प्रोवाइडेड आवर लीडर्स हैड फुलफिल्ड देयर ड्यूटी हॉनेस्टली। वी शैल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू एक्ट अपॉन आवर इंस्ट्रक्शन। आई कैन लैंड यू 1000 रुपीज़ प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न it in a month. I would make a lot of progress provided I were not in this little town. The use of in case का हिंदी में अर्थ यदि ऐसा हो होता है। इन केस का हिंदी में अर्थ यदि ऐसा हो तो होता है, यदि ऐसा हो होता है। To introduce a contingency or possibility against which precaution is needed or advisable in case is used. You had better take an umbrella with you in case it rain. Use a candle in case electricity fail. Use a candle. Take an umbrella in case it rains. Take this medicine in case you fall ill. Send a telegram in case you need my help. इन केस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में भविष्य की संभावना प्रकट करने के लिए और उससे बचने के लिए किया जाता है। द यूज ऑफ सो लॉन्ग एज इन कंडीशन दैट, सो लॉन्ग एज का भी हिंदी में अर्थ बशर्ते की होता है। सो लॉन्ग एज का अर्थ क्या है? बशर्ते की। यू कैन गेट बुक्स सो लॉन्ग एज यू रिटर्न देम इन टाइम। यू कैन गेट बुक्स सो लॉन्ग है बशर्ते कि यू रिटर्न देम इन टाइम। तुम ये बुक ले सकते हो कब? बशर्ते कि एज लॉन्ग है बशर्ते कि यू रिटर्न देम, तुम लौटाओ उनको समय में। सो लॉन्ग एज यू ओबे मी आई विल हेल्प यू। ऐसे वाक्यों में इसका प्रयोग भी हो सकता है, किंतु तब शर्त का भाव उतने जोरदार तरीके से व्यक्त नहीं हो सकेगा। The use of suppose. The use of past tense after suppose makes the suggestion less definite. Suppose का हिंदी में अर्थ मान लो होता है। Suppose का हिंदी में अर्थ मान लो होता है। Suppose you fail this year, what will you do? वन less definite हो गया। Suppose man became immortal, what would happen to food problem? Suppose you fail this year, यदि तुम या use of even if, when one situation would not affect another, जब एक स्थिति दूसरी को प्रभावित करे। even if, I would have married her even if she had been poor. Use of tense in conditional sentence. The following are different pattern of sentence
of type first in the form of answer to their question. Study them carefully. The conditional sentence of type first in the form of answer to their question can be better understood by you. If clause in present tense and main clause in future tense. Do you think he will reach there in time? क्या तुम सोचते हो कि वह यहाँ समय पर पहुँच जाएगा? Yes. If he runs very fast. हाँ, यदि वह बहुत तेज दौड़ेगा. He will reach there in time. तो वह यहाँ समय पर पहुँच जाएगा. तो इफ के साथ पास सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आएगा और मेन क्लॉज है वो आपका फ्यूचर टेंस में आएगा. व्हाट शैल वी डू इफ इट रेन? यदि वर्षा होगी तो हम क्या करेंगे? इफ इट रेन्स वी वॉन्ट गो आउट. यदि वर्षा होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे. व्हाट शैल वी डू इफ शी डजंट कम? यदि वह नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? If he doesn't come, he will have to postpone. We will have to postpone our program. यदि वह नहीं आएगा तो हम अपना प्रोग्राम कार्यक्रम स्थापित करना पड़ेगा. If clause in present tense and main clause in present tense or future tense. May, might, can, should, must, ought to, have to, had better, had best or any imperative clause. If clause in present tense and main clause in present tense, future tense, can, may, might, should, must, ought to, have to, had better, had best, any imperative clause. What will happen if I drop this glass? यदि मैं गिलास को गिरा दूँ या गिरा दूंगा तो क्या होगा? What will happen if I drop this glass? This might break if you drop it. यदि तुम इसे गिरा दोगे तो यह टूट सकता है या हो सकता है यह टूट जाए. I want to lose my weight. Can you tell me how to? मैं अपना वजन मोटापा कम करना चाहता हूँ. क्या तुम मुझे बता सकते हो कैसे? If you want to be slim, you had better cut down sugar and fatty things. अगर तुम पतला इकट्ठे शरीर का होना चाहते हो तो तुमको चीनी और चिकनी चीज़ें बेहतर अधिक अच्छा है कम कर देनी चाहिए. चीनी वगैरह तुमको कम कर देनी चाहिए. हेड के साथ बैठा है. What have we to do if he comes in time? यदि वह समय पर आ जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? If he comes in time, we shall have to do something for him. यदि वह समय पर आ जाएगा तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. Can they refuse admission to a ticket holder? क्या वे टिकट धारक को अंदर जाने से रोक सकते हैं? Yes, surely they can. If you get late, they won't let you in. हाँ, निश्चय ही वे रोक सकते हैं. अगर तुम लेट हो जाओगे तो वे तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे. Can we still catch the train? क्या हम अब भी गाड़ी पकड़ सकते हैं? Yes, we can. But if we really want to catch the train, we had best hire a taxi. हाँ, हम पकड़ सकते हैं, परंतु यदि हम वास्तव में गाड़ी पकड़ना चाहते हैं तो सर्वाधिक अच्छा है कि हम टैक्सी पर लेनी चाहिए. If clause in present continuous tense and main clause is in present tense and future tense. What are you waiting for? तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो?
आई एम वेटिंग फॉर अ बस टू कम। मैं बस आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ बस यू हैड better stand in the queue, or the conductor won't or will not let you get into। यदि तुम बस की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अधिक अच्छा है तुम्हें लाइन में खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो कंडक्टर तुम्हें चढ़ने नहीं देगा। इफ़ यू आर गोइंग टू बस सेक्रेटरीट मे आई आस्क यू लिफ्ट। यदि आप सचिवालय की ओर जा रहे हैं तो क्या मैं आपसे लिफ्ट मांग सकता हूँ? नो आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टूवर्ड सेक्रेटरीट। नहीं, मुझे खेद है, मैं सचिवालय की ओर नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड सेक्रेटरीट। If clause in present tense and main clause in present tense और future tense और imperative। if clause जाएगा present perfect tense में आ गया और main clause आपका present tense में, future tense में या imperative में होगा। तो वो वाक्य कैसे बनते हैं? Daddy, can I now go out and play? Daddy, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकती हूँ? Yes, if you have completed your homework you can। हाँ, यदि तुमने अपना होमवर्क गृह का समाप्त कर लिया तो जा सकती हो। I have finished my homework. Daddy, can I now switch on the television? मैंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया डैडी, क्या मैं अब टीवी चला सकती हूँ? No, you can't. If you have finished your homework, go and help your mother in preparing dinner। नहीं, तुम नहीं चल सकती हो। यदि तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है तो जाओ और शाम रात का खाना तैयार करने में अपनी माताजी की सहायता करो। Why do you always buy a lottery ticket if you have never won a prize? यदि तुम्हें कभी इनाम नहीं मिला तो तुम टिकट हमेशा क्यों खरीदते हो? I got a small prize last year and if I continue buying ticket I might get a larger prize one day। गत वर्ष मुझे एक छोटा सा इनाम मिला था। यदि मैं टिकट खरीदना जारी रखूँगा तो हो सकता है एक दिन मुझे एक बड़ा इनाम मिल जाए। Do you think he will come? क्या तुम सोचते हो कि वह आएगा? Yes, if he has promised he will definitely come। हाँ, यदि उसने वादा कर दिया तो वह जरूर आएगा। If he promised he will definitely come। तो आपका एक बड़ा क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस या इम्पेरेटिव में हो सकता है। ये वाक्य थे आपके। अगला है यूज ऑफ योर टेंस इन कंडीशनल क्लॉजेस। द फ्यूचर टेंस विद विल इज नॉट यूज इन कंडीशनल क्लॉज। इफ यू रीच द स्टेशन यू विल कैच द ट्रेन। सामान्यतः कंडीशनल क्लॉज में शैल विल का प्रयोग नहीं होता, परंतु नीचे पता गई स्थिति में इफ क्लॉज में विल आ सकता है। माने एक के साथ उसका प्रयोग नहीं होता विल शैल का, पर कोई कंडीशन है जहाँ पे विल शैल का उपयोग हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। When will is not an auxiliary, a helping verb for the future tense, but a verb indicating or asking about willingness, it may occur as is an if clause। The past tense would can be used। If you help me, we can finish by 6। If you will help me, if you will be so kind to us, help me, we can finish by 6।
If you would help me, we could finish by 6 if you would be so kind as to help me. Will would are also used in if clause, meaning इंस्टेड जोड़ देना. If you will bet on house races, if you insist on betting, you must not complain if you lose your money. If he would bet, if he insisted on horse races, in spite of your warning, he deserved to lose his money. Past simple. Past simple dependent clause plus should, would, might plus first form main clause in spite of past tense. The condition given in the dependent clause refer to the future may or may not be fulfilled. If it snows tomorrow, we should not go to voting. If we won tomorrow, we would reach the final. Past simple tense dependent clause should, would, might plus first form main clause में होगा. In spite of the past tense, the condition given in the dependent clause refer to the future may or may not be fulfilled. If it snow tomorrow, ये dependent clause past में हो गया. आगे we should not go to voting. If we won tomorrow, we would reach the फाइनल. बोरा शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन क्लॉज में और डिपेंडेंट क्लॉज में आएगा आपका पास्ट सिंपल. ऊपर वाले वाक्यों में इस क्लॉज का पास्ट टेंस है, परंतु यह क्लॉज फ्यूचर का उल्लेख कर रही है. इसमें बताई गई शर्त पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. यदि हम कल जीतेंगे तो वी वुड रीच द फाइनल, हम फाइनल में पहुंच जाएंगे. तो देखो कौन आ रहा है, ये पास्ट का सेंटेंस है पर बता रहा है फ्यूचर की बात है इसमें. और अगर हम कल की व्यापारी शर्तें हैं तो पूरी हो सकती है और नहीं भी. कल जीते क्या पता, तो इस तरह से पास्ट का उल्लेख किया गया, पास्ट का सेंटेंस यूज़ किया गया है. हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, अब वीके रस्तोगी की बुक के साथ में. देखने के लिए धन्यवाद आपका. मैं आपका वैभव कुंतल.